खाबर, खाबर प्लीज गाड़ी आहिस्ता चलाइए। यही कि तुम मुझसे मोहब्बत करते और तुमने मीरा से शादी सिर्फ मामा के फोर्स करने पर की है। क्या हो गया खाबर? ऐसा कुछ नहीं है सारे, तुम गलत समझ रहे हो। खबर मेरी नहीं, खबर मम्मा और पापा की पसंद है। खाबर, खाबर प्लीज गाड़ी की स्पीड तो कम करें। जानते भी है मेरी सिचुएशन, फिर भी क्या हो गया है आपको? खाबर, यार आई एम रियली सॉरी। तो एक्चुअली मुझे तुम्हें घर ड्रॉप करके एक जरूरी काम से जाना था, इसलिए गाड़ी तेज चला। खावर बेटा, तुम तो महा को लेने गए थे, कहाँ है वो? अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी तबीयत है सारिम की, ठीक तो है ना? जी पापा, काफी बेहतर है, कोई खतरे की बात नहीं है। बाजू में चोट लगी थी और सर पे, बाकी सब ठीक है। चलो बेटा, ये तो अच्छी बात है, अल्लाह ने करम किया। आप तुम ऐसा करो, तुम भी जाके रेस्ट करो, जाओ। जी पापा। तुम्हें पता है, तुम्हारे और समीर के बारे में तुम्हारे पापा को सब कुछ पता चल गया। पता नहीं वो अब क्या करेंगे। मुझे तो सोच सोच कर हौल उठ रहे हैं, क्योंकि तुमने अभी अपने पापा की मोहब्बत देखी है, उनका गुस्सा नहीं देखा। तो इसका मतलब है महा ने मुझसे झूठ कहा था, धोखा दिया है उसने मुझे। उसने मुझसे शादी सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप के कहने पर की थी, वरना तो वो खबर, आप तो कह रहे थे आपने कहीं काम से बाहर जाना है। अब कोई बात है क्या? आप इस तरह खामोश हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं इसलिए नहीं गया। तो आप पहले बता देते, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ और टैबलेट। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। मैंने तुमसे कहा था ना, उस एहसान फरामोश की खिदमतें करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात याद रखना, अगर तुमने अपने पापा को मीरब और समीर के बारे में कुछ भी बताने की कोशिश की ना, तो फिर मैं भी उन्हें तुम्हारे और सारिम के बारे में सब कुछ बता दूंगी। अरे आओ आओ सारिम बेटा, आओ।
मुझे माफ कर दें ताया जान, मैंने आपको बहुत मायूस किया है, प्लीज मुझे माफ कर दें। तुम क्यों माफी मांग रहे हो बेटा? सारा कसूर तो रोमाना और मीरब का है। माफी तो हमें मांगनी चाहिए बेटा। मीरब और समीर की सच्चाई मुझे मालूम हो गई है। मैंने रोमाना की सारी बातें सुन ली हैं जो माह से की हैं उसने। मैं बहुत शर्मिंदा हूं बेटा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ताया जान प्लीज, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? क्यों माफी मांग रहे हैं आप मुझसे? इन सब में आपका क्या कसूर था? मेरे दिल में आपकी इज्जत है, प्लीज इस तरह माफी मांग के मुझे शर्मिंदा ना करें। जानता हूं बेटा, मैंने भी तुम्हें हमेशा अपना सगा बेटा ही समझा है। इस घर की इज्जत की खातिर तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, जो शायद एक बेटा ही दे सकता था। अगर मुझे सच्चाई का पहले इल्म हो जाता तो मैं माह की शादी कभी खावर से ना करता। मैं तो चाहता था कि माह की शादी तुमसे हो। अरे माह, तुम? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई? बस थोड़ी देर पहले। वो असल में खावर के सर में दर्द हो रहा था तो मैं उनके लिए चाय बना रही थी। आपको कुछ चाहिए? हाँ बेटा, मैं भी चाय बनाने के लिए आ रही थी। जब से ये जरीना इस घर से गई है ना, हमारी तो जान निजाम में आ गई है। चाय बनाने के लिए किचन में आओ तो बीपी हाई हो जाता है। अब कोई बात नहीं मम्मी, मैं बना देती हूँ, आप चलें। अरे बहुत शुक्रिया बेटा। वैसे वाकई सर में तो बहुत दर्द हो रहा है, चाय की ही तलब हो रही थी इस वक्त। अरे हाँ, सारिम की कैसी तबीयत है? मैं तो उसे पूछना ही भूल गई। वो काफी बेहतर है, खतरे की कोई बात नहीं है, बस डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है। चलो अल्लाह का शुक्र है कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ। वैसे चाय बना ही रही हो तो बेटा एक कप पापा के लिए भी बना लेना अपने। जी ठीक है। हाँ सारिम बेटा, मैं तो माह की शादी तुमसे करना चाहता था, लेकिन जब रोमाना ने मुझसे ये कहा कि तुम मीरब से शादी करना चाहते हो तो मैं ये सोचकर मुतमईन हो गया कि तुम इस रिश्ते से खुश हो। ताया, मेरा यकीन करें, मैंने इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश की। मैं आपको कभी दुखी नहीं करना चाहता था, मगर मैं जानता हूं बेटा, तुम मुझे कभी दुख नहीं दे सकते। खैर छोड़ो इन बातों को, अब क्या फायदा? जो होना था वो हो चुका। शायद किस्मत में यही लिखा था, लेकिन मीरब एक दिन जरूर पछताएगी। उसने हमें बहुत दुख दिया है। छोड़िए ना ताया जान, अब इन बातों का क्या फायदा? आप ये सब सोच के परेशान मत हो। जीते रहो बेटा, तुमने एक बेटे से बढ़कर हक अदा किया है। हमेशा खुश रहो। जाओ बेटा, रेस्ट करो। ठीक है। पता नहीं खावर को क्या हो गया है, सुबह से मूड ऑफ है, किसी बात का ढंग से जवाब ही नहीं देता। माँ बता रही थी कि उसके सर में दर्द हो रहा है, और उसके मिजाज को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि। शुक्रिया बेटा। पापा जीती रहो बेटा। माँ बेटा, खावर को सर दर्द की दवा भी दे देना, चाय के साथ दे दोगी तो ज्यादा अच्छा होगा। जी ठीक है। और सारिम, तुम प्लीज अपना ख्याल रखना और दवा टाइम पे लेते रहना, वरना मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी।
खावर, मैं आपके लिए दवा और चाय लाई हूँ, लीजिए। अरे दफा हो जाओ यहाँ से यार, तुमसे कहा भी था यहाँ पर मत आना। ये चीजें नहीं चाहिए मुझे, लेके जाओ यहाँ से। खावर, ये देखो, मैं बहुत प्यार से तुम्हें समझा रहा हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, जाओ यहाँ से। पर ये ठीक है, फिर मैं ही चला जाता हूँ। खावर, खावर, खावर बेटा, अरे ये इतना गुस्से में इसको क्या हो गया? इतना गुस्से में क्यों था? कहीं माँ से लड़कर तो नहीं गया? तुम्हारे बेटे का मूड सुबह से ही खराब है। बेचारी माँ से ही झगड़ा करके क्या होगा, ना जाने क्या हो गया आजकल इसे। आप अपना टीवी देखें, मैं माँ से बात करती हूँ। हाँ बेटा, ये खावर को क्या हुआ है? इतने गुस्से में बाहर गया है। तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है? नहीं मम्मी, मैंने तो बस उनसे इतना ही कहा कि मैं आपके लिए चाय और दवा लाई हूँ क्योंकि उनके सर में दर्द था। पता नहीं सुबह से उनका मूड क्यों खराब है, पता नहीं क्या हुआ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिला वजह मुझ पर गुस्सा कर रहे थे। हाँ वाकई सुबह से उसका मूड ऑफ ही है, कुछ चिड़चिड़ा ज्यादा ही नहीं होता जा रहा। चलो तुम फिक्र मत करो, मैं फोन करके पता करती हूँ आखिर हुआ क्या है इसको। उसका तो फोन ही ऑफ जा रहा है। कोई बात नहीं, घर आएगा तो बात कर लूंगी बेटा मैं। और वैसे भी देखो माँ, जब वो घर आए ना तो उससे कोई बहस मत करना। तुम मर्दों को घर से बाहर 100 तरह के काम होते हैं बेटा। और वैसे भी जो अच्छी बीवियां होती हैं ना, वो शौहरों का मूड और मिजाज देखकर बात करती हैं। ठीक है ना? तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? रोमाना आंटी ने प्रॉपर्टी और बिजनेस मीरब के नाम करवाने के लिए सारिम की शादी मीरब से करवा दी। हालांकि सारिम तो माँ से मोहब्बत करता है। फिर उसने मीरब से शादी क्यों की? माँ क्या छुपा रही है मुझसे? मैं अब इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। कुछ नहीं है सारे, तुम गलत समझ रहे हो। खावर मेरी नहीं, खावर मम्मा और पापा की पसंद था। और माहा भी सारिम से मोहब्बत करती है। उसने मुझसे शादी जाने किस मजबूरी में अपने माँ बाप के कहने पर की। उसके रवैये से साफ जाहिर है वो सारिम के लिए कितनी सेंसिटिव है। वो मुझे धोखा देती रही, लेकिन मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता जिसके दिल में किसी गैर मर्द के लिए मोहब्बत हो और वो रिश्ता शौहर के साथ निभा रही है। पता नहीं खावर को अचानक क्या हो गया है। मैंने तो इससे पहले कभी भी इतना गुस्से में नहीं देखा उनको।
लेकिन आखिर बात क्या है? वो मुझे कुछ बता भी तो नहीं रहे। मैं क्या करूं? मैं आपको बुलाने आ रही थी, उन्होंने कहा कि वो खुद आपके कमरे में आ जाते। मगर वो यहाँ तो नहीं आए। मेरे सामने तो वो ऊपर ही आ रहे थे, लेकिन अब देखा तो बड़े साहब के साथ नीचे बैठे। कहीं खबर ने उस दिन मेरी और सारिम की बातें तो नहीं सुन ली थी? कहाँ जा रही हो तुम? पापा मैं कोई और गुल खिलाना बाकी रह गया कि बाप की इज्जत का जनादा निकालना चाहती हो? पापा मैं तो बस मार्केट तक। मत कहो मुझे पापा, नहीं हूं मैं तुम्हारा बाप। मर गया तुम्हारा बाप। पापा प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी मोहब्बत और एतमाद को तुम इस तरह ठेस पहुंचाओगी। मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने, जीते जी मार दिया। इससे तो बेहतर था कि मेरी सिर्फ एक बेटी होती। पापा आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहती थी। मैं सारिम से शादी नहीं करना चाहती थी। वो तो मम्मा ने मुझे फोर्स किया उससे शादी करने पे। मैं कभी उसके साथ नहीं रहना चाहती थी क्योंकि मैं समीर से प्यार करती हूँ। बदतमीज। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो